हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, जैसा कि अभी जनवरी का महीना लगभग मिड जनवरी आ चुका है, आप मेरे गुलाब के पौधे में फूलों की ब्लूमिंग देख सकते हैं। किस तरीके से बड़े बड़े साइज़ के हमारे पौधे में फूल और कलियां हो रहे हैं। लगातार से पौधा जो है दोस्तों फ्लावरिंग कर रहा है और नई नई ग्रोथ भी लेके आ रहा है। पौधे में जब लगातार से ढेरों सारी नई नई ग्रोथ आती हैं, इट मीन्स पौधे में हमें लगातार से ढेरों सारी फ्लावरिंग भी मिलेंगी, क्योंकि ये जो गुलाब का पौधा है दोस्तों, ये हमेशा नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है। कभी भी आप इसमें पुरानी ब्रांचेस में फ्लावरिंग नहीं ले पाते हो। तो जिनके भी पौधे में फूल और कलियां आना बंद हो चुके हैं, फ्लावरिंग बंद हो गई हैं, आज उनके लिए ये जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अपने पौधे में प्रॉपर से कामों को करके दिखाने वाली हूँ, जिसके सहायता से आप भी अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फूलों की ब्लूमिंग ले पाओगे। अगर पौधे में एक बार फ्लावरिंग होने के बाद फूल और कलियां आना बंद हो चुके हैं, तो आपके पौधे में लगातार से अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग आपको मिलेगी, क्योंकि पूरा ही केयर टिप्स भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, साथ ही प्रॉपर से न्यूट्रिशन देके मैं आप सभी के साथ बताने वाली हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुलाब के पौधे में अभी हमें जो सबसे पहला काम करना होता है दोस्तों, वो करना होता है पौधे की प्रूनिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पौधे की आपको हल्की हल्की प्रूनिंग समय समय पे करते रहनी पड़ेगी। डेड हेडिंग की कटाई छटाई करते रहनी पड़ेगी, तभी आप अपने पौधे में इस तरीके से फूल और कलियाँ ले पाओगे और लगातार से ग्रोथ ले पाओगे। जिनके भी पौधे में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, आगे से जाके ब्लाइंड शूट्स हो रही हैं, अगर लंबी लंबी ब्रांचेज होती चली जा रही हैं और नीचे से किसी भी तरीके की कलियाँ नहीं बन रही हैं, उनको प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मेरे सूट्स है दोस्तों, इसमें फूल आए हुए थे, देख सकते हैं दोनों ही जगह पे फूल आए हुए थे, और फूल खिलने के बाद जब ये खत्म हो गया तो मैंने दोनों ही को क्या किया, कटाई कर दिया। कटाई करने से क्या होती है, पौधे में नई नई सूट्स आती हैं, देख सकते हैं नई सूट्स आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ से फूल आए थी, यहाँ से मैंने कटाई करा हुआ है, तो यहाँ से जो है वो फिर से नई सूट्स आ रही हैं। जब भी पौधे में आपके फूल खिले, जैसे कि यहाँ पे आपके फूल खिले हुए हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 3 पत्ती के नीचे से ही आपको ब्रांच को कट करना है। 3 पत्ती के नीचे से ब्रांच को कट करने से क्या होता है, हमारे पौधे में हेल्दी सूट्स हमें मिलती हैं। इसलिए हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान दें कि 3 पत्ती के नीचे से ब्रांचेस को आप कट कर दें। कटाई करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। जो भी फूल खिल के ख़त्म हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ये जो फूल है दोस्तों, ये यहाँ पे खिल के ख़त्म हो चुका है और ये पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनकी यहाँ से कटाई कर दूँगी। देख सकते हैं यहाँ से कटाई किया हुआ है, तो किस तरीके से नई सूट्स आ रही हैं। इस तरीके से सबसे पहला काम आपको करना है, पौधे की कटाई आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा डायबैक की समस्या अगर आपको पौधे में आती है दोस्तों, 1% की भी डायबैक की समस्या आती है, तो आपको क्या करना है, कटाई करने के बाद अपने किचन में मिलने वाले इस हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। हल्दी पाउडर को सिंपल सा आपको हाथ में लेना है और जहाँ से भी आपने ब्रांचेस की कटाई करी हुई है वहाँ पे इस तरीके से लगा देनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पौधे में किसी भी तरीके की इंसेक्ट्स फंगस वगैरह नहीं लगेंगे और पौधा आपका डायबैक से बचा हुआ रहेगा। तो जहाँ जहाँ से भी फूल खिल के ख़त्म हुए हैं, सबसे पहले मैं फ्रेश कटर से इनकी कटाई करूँगी इस तरीके से, और हल्दी पाउडर को लगा दूंगी। मैं इसी तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, और मेरे पौधे में मुझे डायबैक की समस्याएं कभी भी नहीं मिलती है। हर एक जगह से नई नई सूट्स जो है दोस्तों पौधा लाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें तो नई बेसल्स भी आ रही है, देख सकते हैं। ये हमारा कटिंग से लगा हुआ पौधा है दोस्तों, और देख सकते हैं किस तरीके से हेल्दी बेसल्स इसमें आ रही हैं, क्योंकि इसको मैंने इस 14 इंच के ग्रो बैग में रिपोर्ट कर दिया हुआ है। इससे पहले ये जो मेरा पौधा था दोस्तों, ये 8 इंच के इस तरीके से पॉट में लगा हुआ था, और इसको जब मैंने 14 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना हो रहा था और बड़ा हो रहा था, तो इसको नीचे से रूट बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा बन रहे थे, तो मैंने हाल ही में इस पौधे को ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। तो इसमें नई नई बेसल्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ही अच्छी खासी हेल्दी मोटी बेसल्स इसमें आ रही हैं, जो कि मुझे अच्छे से विजिबल हो रही हैं। तो इनकी मैं जो है दोस्तों, इसमें मैंने ऑलरेडी न्यूट्रिशन दे दिया हुआ है। हर एक जगह से नई नई सूट्स भी इसमें बन रही हैं, देख सकते हैं आप। हर एक नोड पे आपको कुछ छोटे छोटे सूट्स दिख रहे हैं। न्यूट्रिशन देने के बाद पौधे का यह रिजल्ट है, आप देख रहे हैं हर एक नोड इसका रेड दिख रहा है। इट मीन्स हर एक जगह से इसमें नई सूट्स अभी आने वाली है। साथ ही यहाँ पे भी आपको दिख रही होंगी, ये जो है
आप देख सकते हैं अभी गुलाब के पौधे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, और बहुत सारे लोग इनको जो है वो सोच लेते हैं कि ये बेसल सूट्स है, ये भी बेस से ही निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है ये मैंने नर्सरी से लिया हुआ पौधा है, ये ग्राफ्टेड पौधा है दोस्तों। और ग्राफ्टेड पौधे में जो भी ग्राफ्टेड नोड होता है उसके नीचे से जो भी सूट्स निकलती हैं वो हमेशा जो है वो सकर ब्रांच होती हैं, जो कि ऑलरेडी 7 पत्तियों की होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी अगर आपको ये पहचान में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा बड़ा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ये थोड़े बड़े हो जाएंगे आप देखोगे कि इसमें 7 पत्तियां होंगी और ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ करती ऊपर की ओर चली जाएंगी। तो आपको समझ जाना है कि ये जो सूट्स है दोस्तों ये बेसल सूट्स है, और ये आपके पौधे को सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को लेती हैं, आपके पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी फायदे जो है वो ये नहीं देती है, और ना ही फूल इसमें कभी भी आते हैं। यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप। और इसका ग्राफ्टेड नोड कहाँ पे है, यहाँ ऊपर में है, यहाँ है इसका ग्राफ्टेड नोड, जहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग हुई थी, और इधर से एक ब्रांच निकल रही है, उधर से एक ब्रांच निकल रही है, और नीचे ग्राफ्टेड नोड के नीचे से ये सूट्स निकल के आ रही हैं, जिसमें आपको ईजिली विजिबल होगा कि देख सकते हैं 7 पत्तियां हैं, इधर 3 है, इधर 2 5, इधर 2 7 है। हर एक पत्तियां आपको 7 पत्तियों की दिखेंगी, देख सकते हैं। ये सकर ब्रांच है। इस तरीके से आपको पहचान करनी है, और इनको बिल्कुल भी नहीं रखना है पौधे में। ये आपके पौधे के सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को लेती हैं, आपके पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी जो है वो फ्लावरिंग ये नहीं देती हैं। और जिस कारण से पौधा जो है अपने न्यूट्रिशन को सही जगह पे भी नहीं लगाता है, क्योंकि ये आपके पौधे में बहुत ही तेजी से ये न्यूट्रिशन को लेती हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, सकर ब्रांचेस को समय समय पे हटाते रहना है। कटिंग से लगाए हुए पौधे में सकर ब्रांचेस नहीं निकलती हैं दोस्तों। जो पौधे आप नर्सरी से लेके आते हो, जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, उनमें हमेशा आपको सकर ब्रांच मिलती हैं। ये भी जो मेरा पौधा है इनको मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ था, देख सकते हैं। ये थी मेरी कटिंग जो कि मैंने घर में ही लगा के तैयार किया था दोस्तों, जिसमें से कटिंग मेरा आधा ऊपर से सूखता हुआ चला आ रहा था, इसमें डाईबैक लग गई थी, लेकिन नीचे से इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में रूट्स बन गए थे, जिस कारण से इधर से जो भी ब्रांचेज आई हैं दोस्तों उसमें किस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, और ढेरों सारी कलियां भी इसमें बन रही हैं, जिससे ये हमारा कटिंग है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। तो इसमें बेसल्स निकल के आती हैं, कटिंग्स में कभी भी जो है वो सकर ब्रांच नहीं निकल के आती है। ये भी जो कटिंग है दोस्तों इसमें भी जो है वो बेसल्स निकल के आ रहा है, इसमें ना कि हमारा जो है वो सकर ब्रांच निकल के आ रहा है। तो आप इसको इसमें अच्छे से जो है वो पहले अच्छे से जान लेना है, उसके बाद ही हटाना है। आप ये गलती मत करना कि कटिंग वो सकर ब्रांच को हटाने के चक्कर में आप बेसल्स को ही हटा दो। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा होने देना, जब आपको अच्छी से पहचान हो जाए तब आप इसको कट करके हटा सकते हो। जो लोग बिगनर्स है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप्स है, इसको आपको खास करके ध्यान में देना है। साथ ही ये इसको मैं इसलिए अभी नहीं हटा रही हूँ क्योंकि ये जो पौधा है दोस्तों इसको मैंने हाल ही में नर्सरी से लेके आया हुआ हूँ, तो ये जो मुझे अच्छे से इसको पता नहीं है कि इसकी ग्राफ्टिंग नोड कहाँ पे है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा होने देती हूँ। देखूंगी थोड़ा सा जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी कहाँ पे ये कितनी पत्तियों की आ रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, फिर इसका अच्छे से जो है दोस्तों जब मुझे पता चल जाएगा कि ये सकर है तो मैं इनको हटा दूंगी। साथ ही यहाँ पे भी दो सूट्स दिख रही हैं ऊपर में, इधर 2 है और यहाँ 1 है। तो ये जो सूट्स है दोस्तों ये हो सकती हैं बेसल्स होंगी, तो इनको भी मैं निकलने देती हूँ अच्छे से, ताकि उसके बाद ही हम लोग अपने इन सकरों को हटाएंगे। बाकी उस पौधे में जो निकला था ये तो सकर था, ये मुझे कंफर्म है क्योंकि ये मेरा पुराना पौधा है, उसकी ग्राफ्टिंग नोड मुझे अच्छे से पते हैं, तो मैं इसको जो है वो हटा दी हुई हूँ। साथ ही इसमें अभी भी देख सकते हैं आप किस तरीके से कांटे इसमें बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा कांटेदार जो है दोस्तों ये होता है। तो इन कामों को आपको करना है, प्रॉपर मात्रा में धूप दिलानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी फूल खिल के ख़त्म हो रहे हैं इनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। धूप पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर पौधे में धूप नहीं मिलेगा तो आपका जो पौधा है वो अच्छा खासा परफॉर्म आपको नहीं करेगा। ठंडियों के समय में गुलाब को सही मात्रा में धूप चाहिए होती है, प्रॉपर मात्रा में धूप चाहिए होती है। जितना अच्छा खासा आपके पौधे को धूप मिलता है आपका पौधा आपको उतना ही अच्छा खासा रिजल्ट देता है। इसीलिए आप प्रॉपर मात्रा में अपने पौधे को धूप अवश्य दिलाएं। अगर धूप की कमी होगी तो आपके पौधे में फ्लावरिंग की कमी आपको मिलेगी, क्योंकि पौधे में क्लोरोफिल नहीं मिलेगी तो फिर पौधा आपका सही तरीके से न्यूट्रिशन को नहीं बनाएगा और सही रिजल्ट आपको नहीं देगा। इसलिए पर्याप्त मात्रा में आप अपने पौधे को धूप दिलाएं, कटाई छटाई समय समय पे करते रहें। ये गुलाब के लिए ग्रोइंग पीरियड है, इस समय पे गुलाब में इन सभी कामों को करना जरूरी है, तभी आप लगातार से अपने पौधे में फ्लावरिंग ले पाओगे।
साथ ही चलिए दोस्तों बात करते हैं अब न्यूट्रिशन की, जो मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ। आज फिलहाल करके सभी तरीके के न्यूट्रिशन मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ, ताकि हमारा जो पौधा है वो हर एक तरीके से तैयार हो। तो ये जो पौधा है दोस्तों, जिसको मैंने लगभग 1 महीने या 1.5 महीने पहले ही मैंने इनको नर्सरी से लेके आया हुआ था, और एक राउंड मुझे इसमें बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग हर एक ब्रांचेज में मिल चुकी है। अब मैंने इसकी हर एक जगह से कटाई कर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, इसमें हल्की हल्की सूट्स भी निकलना शुरू हो चुकी है। तो इसमें फ्लावरिंग लेने के लिए इस पौधे को अब न्यूट्रिशन देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अगर हम लोग अब इस पौधे में न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो हमारा जो पौधा है दोस्तों, हमें उतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं देगा, अच्छी खासी मात्रा में कलियाँ नहीं बनाएगा, बड़े बड़े साइज़ के फूल और कलियाँ हमारे पौधे में नहीं आएंगी। तो चलिए इसको न्यूट्रिशन देते हैं। जो कि मैंने जब इसकी रिपोर्टिंग करी हुई थी उस टाइम पे मैंने वर्मी कॉम्पोस्ट तो लगभग आधा दिया ही हुआ था, आधा मिट्टी और आधा वर्मी कॉम्पोस्ट। तो हमारे पौधे में अभी कॉम्पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी अभी भी इसकी बहुत ही अच्छी खासी हल्की है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी देख सकते हैं हाथी के माध्यम से गुड़ाई हो जा रही है। इस तरीके से हल्की मिट्टी में अगर आप गुलाब लगाते हो दोस्तों, तो आपका जो गुलाब है वो बहुत ही सुंदर ग्रो करता है। तो मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए अब हम लोग अपने पौधे को देंगे न्यूट्रिशन। तो देख सकते हैं सबसे पहले कर लिया है हमने गुड़ाई। इस तरीके से आप आराम से हल्के से ही गुड़ाई कर सकते हो, या फिर आप गुड़ाई करने के लिए इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरीके से थोड़ी सी गुड़ाई आप कर दें। गुड़ाई से मिट्टी हल्की होती है, पौधे की मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है। साथ ही जो है दोस्तों, इससे क्या होता है, आपका जो पौधा है वो किसी भी तरीके के कीड़े फंगस से बचा हुआ रहता है। अगर मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होता है दोस्तों, तो आपका जो मिट्टी है वो कीड़े मकोड़ों से और फंगस वगैरह से खास करके बचा हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमने कर लिया हुआ है। साथ ही अब हम लोग जो हल्दी पाउडर ऊपर में टिप पे लगा रहे थे जब हमने कटाई करा हुआ था, उसमें उसके साथ ही जो हल्दी पाउडर बचा है दोस्तों, उसको महीने में 1 चम्मच हम लोग गमले की मिट्टी में भी ऐड करते हैं। क्योंकि हमारे ये जो गुलाब का पौधा है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे में कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड खास करके महीने में 1 बार इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपका गुलाब का पौधा खराब भी हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। महीने में 1 बार इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का इस्तेमाल अवश्य करना है। जिसमें मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली ये सभी के किचनों में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं। आपको कोई भी चीज़ें मार्केट से खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से तरीके से इसको देना है और अच्छा खासा रिजल्ट अपने पौधे में ले लेना है। तो जो कि मैंने 1 चम्मच अपने पौधे में दे दिया हुआ है भर के। हमारा छोटा सा साइज का चम्मच था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया। इस तरीके से 1 चम्मच देना है, और ये हमारा 8 इंच का पॉट है दोस्तों। तो सबसे पहला खाद हमारा पौधे में जा चुका है। अब हम लोग देंगे अपने पौधे में दूसरा खाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है खास करके गुलाब के लिए। ये क्या है दोस्तों, ये है फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में टैनिक एसिड होती है, साथ ही इसमें गमले की मिट्टी को एसिडिक करने की क्षमता होती है। और गुलाब, गुड़हल, मोगरे जैसे जो भी पौधे होते हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनमें अगर आप फूल और कलियां ढेरों सारी लेना चाहते हो तो उसके गमले की मिट्टी को एसिडिक आपको समय समय पे रखना होगा। गमले की मिट्टी जब एल्कलाइन हो जाती है तो भी इस पौधे में अच्छी खासी मात्रा में हमें फ्लावरिंग नहीं मिलती है और ना ही ग्रोथ मिलती है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन से आपका पौधा बहुत ही सुंदर ग्रोथ करता है और नई नई सूट्स भी निकल के आता है। इसलिए नाइट्रोजन आपको आपके पौधे में देना होगा, नाइट्रोजन का स्रोत देना होगा। साथ ही गमले की मिट्टी को एसिडिक करने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें देनी होंगी। गमले की मिट्टी एसिडिक करने के लिए आप चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, सिरके जैसे चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन किचन में ज़्यादातर मात्रा में इजीली अवेलेबल होने वाला चीज़ है ये चाय की पत्ती, जो कि आप इस तरीके से दे सकते हो। यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून दे रही हूँ 8 इंच के पॉट में, क्योंकि ये हमारा फ्रेश चाय की पत्ती है। अगर आप चाहो तो आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती को भी अच्छे से धो के जो है दोस्तों सुखा लो। उसके बाद गमले की मिट्टी में 2 से 3 चम्मच आपको यूज़ की हुई चाय की पत्ती को देना है। दूसरा खाद भी हमारे पौधे में जा चुका है। अब इस पौधे को अच्छी खासी फ्लावरिंग के लिए जो है दोस्तों जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो है नाइट्रोजन, तो हमने दे ही दिया है, पोटेशियम, फास्फोरस। ये दोनों ही चीज़ें अगर आप पौधे को अच्छी खासी मात्रा में मिल जाएगी तो आपका जो पौधा है वो बड़े बड़े साइज़ के कलियाँ भी बनाने लगेगा और ढेरों सारे फूलों से भी जो है दोस्तों भरा हुआ होगा। तो पोटेशियम और फास्फोरस के लिए हम लोग अपने पौधे में जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ, जो कि मैं हमेशा अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। इस सीज़न नहीं, जितने टाइम से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ उतने टाइम से ही मैं अपने
अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक खाद है और ये आपके पौधे को किसी भी तरीके की कोई भी खराबी नहीं पहुंचाता है। ये क्या है दोस्तों, ये है ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। रोज ब्लूम में हर एक वो न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन भी होती है, पोटेशियम होती है, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन जैसे सभी न्यूट्रिशन इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपके पौधे को हर एक न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पहुंचाते हैं और आपका पौधा ग्रोथ भी अच्छा खासा करता है, फ्लावरिंग भी करता है और हेल्दी भी बना हुआ रहता है, क्योंकि ये इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करते हैं, रूट्स को ग्रोथ में मदद करते हैं, रूट्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं, साथ ही ढेरों सारे नई नई शूट्स लाने में मदद करते हैं, आपके पौधे को स्ट्रांग बनाए रखने में मदद करते हैं। कुल मिला के हर एक तरीके से ये आपके पौधे को न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से 1 चम्मच इसको महीने में आप अवश्य अपने पौधे में दें, जो कि मैंने दे दिया हुआ है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक खाद है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो, मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है। मैं आप सभी को डिस्प्ले में इसको टैग कर दूंगी। आप जो है डिस्प्ले में देख पा रहे हो रोज ब्लूम फर्टिलाइजर, आप इसको लेके अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे दे सकते हो। और जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं अल्टरनेट में न्यूट्रिशन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज से न्यूट्रिशन बना हुआ है और आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा वो भी देगा। आपके पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग उससे भी मिलेगी। वो जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, वो ईजिली आप अपने घर में बना सकते हो और अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हो। जो कि क्या है वो है दोस्तों, वो है ये चीज। ये क्या है दोस्तों, ये है बनाना पील फर्टिलाइजर, केले के छिलके का फर्टिलाइजर। केले के छिलके जो आपके किचन से निकलते हैं उनको आप क्या करते हो, वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हो। केले के छिलके को आप कभी भी ना फेंकें, इनको आप अच्छे से सुखाने के बाद पाउडर बना के इस तरीके से अगर एयर टाइट कंटेनर में रख लोगे तो ये आपके लिए सालों साल का एक बहुत ही अच्छा खासा न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें भी पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो आपके पौधे को अच्छी खासी मात्रा में फूलों की ब्लूमिंग में मदद करेगी। जो भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उनमें आप इस खाद को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे खासे फायदे अपने पौधे में ले सकते हो। तो चलिए, इस पौधे में मेरी बहुत ही सुंदर ब्लूमिंग हो रही है, हर एक जगह से कलियां बन रही है। अभी जो है दोस्तों मैं इसमें क्या करती हूँ, सेम उन्हीं न्यूट्रिशन को दे देती हूँ। एक में मैंने रोज ब्लूम फर्टिलाइजर दिया हुआ है, एक में जो है दोस्तों मैं इसको दे देती हूँ। देख सकते हैं इनके भी रूट्स बहुत ज्यादा अब भर रहे हैं। इनको भी जो है दोस्तों पौधे ग्रो बैग में रिपोर्ट करना जरूरी है, या फिर बड़े साइज के पॉट में रिपोर्ट करना जरूरी है। तो मैं इनको भी ग्रो बैग में रिपोर्ट करूंगी। ग्रो बैग भी मैंने जो है वो ऑनलाइन ही लिया हुआ है। तो 1 चम्मच हमने दे दिया हुआ है बनाना पील फर्टिलाइजर। यहीं पे दूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून इस चाय की पत्ती को, और आपको क्या करना है 1 चम्मच दे देना है हल्दी पाउडर को। इन तीनों ही चीज़ों का इस्तेमाल आप इस तरीके से महीने में 1 बार गुलाब के पौधे में करें। आपको आपके गुलाब में बहुत ही सुंदर फूलों की भी ब्लूमिंग मिलेगी और पौधा हेल्दी भी बना हुआ रहेगा। अभी गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो अभी पौधे में पानी नहीं दे रही हूँ। जो भी पंखुड़ियाँ गिरी हुई है इनको आपको इस तरीके से हटा भी लेना है। पानी नहीं दे रही हूँ दोस्तों, जब गमले की मिट्टी सूखेगी तभी हमें अपने पौधे में पानी देना है। ड्रेनेज विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। ड्रेनेज अगर आपका पौधा का खराब होगा तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए ड्रेनेज का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और पौधे में आपको अच्छी खासी ब्लूमिंग लेने के लिए इस तरीके से खास करके जो है वो 15 दिन में 1 बार न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना है। आपको आपके पौधे में बहुत ही सुंदर फायदे मिलेंगे और ढेरों सारे फूल और कलियां भी मिलेंगी। जिनके भी गुलाब के पौधे में बिल्कुल फूल और कलियां होना बंद हो गई हैं, वो इस तरीके से न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें और अच्छी खासी मात्रा में फूलों की ब्लूमिंग अपने पौधे में अवश्य ले। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।